नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथ्स माउंट में। और आप देख रहे हैं प्रतिशत, जिसका कुछ बेसिक चीज हम लोग ने कल पढ़ लिया है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कल हम जाने थे कि प्रतिशत होता क्या है, तो प्रतिशत होता क्या है, तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है, इसी को प्रतिशत बोला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जाने थे कि अगर भिन्न में दिया हुआ हो तो प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे। फिर जाने थे कि प्रतिशत में दिया हो तो भिन्न में कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए और आगे सीखते हैं। अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह का 40% बराबर 200 दिया हो, ठीक है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे पूछ रहा है, इसका मान हमको ज्ञात करना है कि इसका यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पे कौन सा संख्या होगा जिसका 40% 200 के बराबर होगा। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, आइए सीखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह का ऐसे ही लिख दीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह का के लिए क्या होता है, गुना, और 40% के लिए इस प्रतिशत को हटा के नीचे में 100 बराबर में 200, जैसे वैसे लिख दीजिए। इसको काटिए 20 दूनी 40, इसको काटिए 20 5 100, ठीक है। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा, 200 इंटू 5/2। इससे इसको 100 बार में काट लीजिए, बराबर 500 आया। ये क्या हो गया, 500 आंसर। अर्थात 500 का यहाँ पे 500 हो जाएगा, 500 है, 500 का 40% बराबर 200 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपको प्रश्न दिया हुआ हो कि 120 का 20% प्लस, प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 120 का 20% प्लस 300 का 10% बराबर 8, यही ज्ञात करना है कि 120 का 20% प्लस 300 गुना 10% बराबर क्या है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 120 का के लिए क्या, गुना, और 20 का 20 और बटा में 100, प्रतिशत का चिन्ह हटा है इसलिए, और प्लस दिया हुआ है तो प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे क्या कर लेंगे 300 गुना 10/100, इस प्रतिशत के लिए नीचे में 100। अब चलिए इसको सोल्व करिए। कटेगा किसी से, ये कट रहा है 20 5 100, 5 बार में कट गया। इस 5 से ये कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 24 बार में। इससे काटिए, 00 से 00 काट लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 24 बच रहा है। इस तरफ सिर्फ 24 बचा है, और प्लस, और इधर क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे 10 है, तो 3 दहा 30। इसको जोड़ लीजिए, 30 20 50 4 54, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 120 का 20% प्लस 300 गुना 10% बराबर क्या होगा, तो 54 होगा, ठीक है। प्रश्न दिया है कि 225 का 25% माइनस 200 का 15% बराबर क्या, ज्ञात करना है। सीखिए, 225 का के लिए गुना और 25/100, ठीक है। और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 200 का 15%, ठीक है। अब चलिए इसको कटा लीजिए, 25 से कम 1 और 25 चौका 100, ये 4 से कटेगा, 225 नहीं कटेगा। इस 00 से 00 काट लीजिए। इधर क्या बचा, 225 और बट्टा में 4 माइनस, इधर क्या बचा, ये 2 बचा हुआ है, 15 15 दूना 30, नीचे में कुछ नहीं बचा हुआ है। इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसके बटा में 1 मान लीजिए, इसका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम 4 आया। चलिए 225 का 225 हो जाएगा। लघुत्तम कैसे बनाते हैं, इसमें भाग देकर देख लीजिए कितना बार में 4 कट रहा है, 4 से 1 बार में, इसलिए इसमें 1 से गुना कर लिए, ठीक है। तो 225 हो गया, माइनस ये देखिए 1 से कितना बार में कट रहा है, 4 बार में, तो 4 से 30 में गुना करते हैं तो 120 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है। इक्वल टू, अब 225 में से 120 को घटा लीजिए, 5 में से 0 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और बट्टा में 4। अब ये कटने लायक है तो कटाते हैं,
और नहीं कटने लायक है तो वो दशमलव में ले जाएंगे, लेकिन यहाँ तक भी सही है। वैसे कर लीजिए आप। 4 दूना 8, 2 बार में, और 2 बचा है 4 छक्के 24, 1 बचा है 4 दूनी 8 और 4 5 20। इसका ये आंसर हो गया 26.25। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। बराबर 8 इस तरह से दिया है। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए 300 का मतलब गुना 1/2, इसका का मतलब गुना 1/5। ठीक है। ये कितना है? 2 से काटिए इसको, कितना बार में कटेगा? 15 बार में, अर्थात 150। अब ये बचा 5 से चलिए काटिए इसको, कितना बार में? 30 बार में। ठीक है। तो 30 में 1 से गुना करिएगा तो 30, फिर 30 से 1 में करिएगा तो 30। आंसर क्या निकल के आया? 30। ठीक है। प्रश्न दिया है 400 गुना 3/4 का 30% का 50%। ठीक है। कुछ नहीं करना है, आसान है। देखिए 400 गुना 3/4, इसका का मतलब गुना 30/100 हो जाएगा 30% के लिए। इसका का मतलब गुना और 50% हो गया। ठीक है। जैसे दिया है वैसे लिख लिया, बस का के जगह पे गुना गुना का चिन्ह दे दिए हैं। अभी फिलहाल कुछ नहीं किया। चलिए अब कटा कर देखते हैं इसको। इस 4 से इसको काटिए, 100 बार में कट रहा है। ठीक है। अब इस 100 से इस 100 पूरा बार में खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, कुछ नहीं है। ठीक है। अब इसको काटिए, इस 0 से 0 काट लीजिए, 5 दूना 10, 2 बार में ये कटा। ठीक है। इस 2 से इसको काटिए 15 बार में। ठीक है। अब देखिए क्या क्या बचा? सिर्फ एक 3 बचा और एक 15 बचा, बाकी कुछ नहीं। और नीचे में क्या बचा? 4 भी नहीं बचा, 100 भी नहीं बचा, 2 भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है। तो अब क्या? 3 गुना 15 कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 45। इसका आंसर यही होगा। अब चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो जैसे दे देगा कि किसी किताब का मूल्य 100 रुपया था, उसके बाद में अर्थात या कुछ समय बाद उस किताब के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो उसका नया मूल्य बताएं। ठीक है। तो पहले किताब 100 रुपया में मिलता था, अब उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है, तो उसका नया मूल्य क्या हो जाएगा? 100 का, उसके लिए क्या करते हैं? 100 का 110%। ठीक है। अब इसको कटा लीजिए। अब उसका नया मूल्य कितना हो गया? 110 रुपया हो गया। ठीक है। अगर 10% वृद्धि कहेगा, 10% वृद्धि तो 110, 20% वृद्धि कहेगा तो 120, 50% वृद्धि कहेगा तो 150। ठीक है। समझ रहे हैं? 100 पर प्लस कर देंगे। 100 अर्थात 100 पे जोड़ देते हैं, जितना बोला है उतना जोड़ देते हैं। ठीक है। 100 पे अगर 15% वृद्धि बोले तो 115 कर देंगे, 115%। ठीक है। 35% वृद्धि बोले, 35% वृद्धि तो क्या कर देंगे? 135। अगर किसी पेन का मूल्य, ठीक है, पेन का मूल्य क्या है? 20 रुपया है ना। और बोला जा रहा है कि अब पेन का जो 20 रुपया पहले मूल्य था ना, उसमें 20% का वृद्धि हो गया है, तो इसका नया मूल्य कितना हुआ? तो नया मूल्य कैसे पता चलेगा? पुराना मूल्य का 120%। ठीक है। तो पुराना मूल्य कितना है? 20 रुपया है। अब इसका 120%। ठीक है। जितना आ जाएगा वही इसका नया मूल्य हो जाएगा। ठीक है। इस 20 से ये 5 बार में कटेगा, इस 5 से 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 24 बार में कटेगा। अर्थात पहले ये कलम 20 रुपया का मिलता था, लेकिन 20% वृद्धि होने से अभी 24 रुपया का मिलने लगा है। ठीक है। तो इस तरह से होता है। आइए देखते हैं। प्रश्न दिया है कि एक किताब का मूल्य 80 रुपया है,
ठीक है। बाद में उसके मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई तो नया मूल्य बताएं। कैसे बताएंगे? नया मूल्य क्या होता है? नया मूल्य बराबर कैसे निकलेगा? नया मूल्य कैसे निकलता है? पुराना मूल्य का, ठीक है, 115%। नया मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? पुराना मूल्य का 115% ज्ञात करना होगा। पुराना मूल्य इसका कितना है? 80 रुपया। पहले किताब 80 रुपया का मिलता था, लेकिन अब 15% का वृद्धि हो गया है, तो नया मूल्य हमको ज्ञात करना है। इसलिए 80 का 115/100 ज्ञात कर लीजिए। 20 चौका 80, 20 5 100, 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 3 15। अब क्या बचा? 4 गुना 23 कर लेंगे। 23 चौके कितना होता है? 4 3 12 के 2 हासिल है, 4 दूनी 8 हो गए 9, 23 चौका 92। तो नया मूल्य मेरा निकल का या 92 रुपया। पहले ये किताब कितना में मिलता था? 80 रुपया में मिलता था। अब कितना मिलने लगा है? 92 रुपया में मिलने लगा है। ठीक है। प्रश्न दिया है कि एक साइकिल का मूल्य 1200 रुपया है, ठीक है, परंतु कुछ दिनों बाद इसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो नया मूल्य बताना है। क्या बताना है? नया मूल्य बताना है। ठीक है, सोल्व कीजिए। कैसे पता चलेगा? तो नया मूल्य बताना है ना, तो नया मूल्य बराबर क्या है? पुराना मूल्य का कितना प्रतिशत अधिक बता रहा है? वृद्धि बता रहा है ना, तो इसको 100 में जोड़ के 125% बनाइए। पुराना मूल्य बोल रहा है, पुराना मूल्य कितना है? पुराना मूल्य दिया हुआ है 1200 रुपया का 125%। ठीक है, इस 0 से 00 काट लीजिए। अब क्या बचा? 12 गुना 125, 12 से गुना कर लीजिए 150, अर्थात अब इसका मूल्य कितना हो गया? 1500 रुपया हो गया। ठीक है, पहले 1200 था, बढ़ के अब कितना हो गया? 1500 हो गया। 25% की वृद्धि होने के कारण 300 रुपया बढ़ गया, ये 12 से 1500 हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए। दिया है एक पंखा का कीमत 320 रुपया है, कुछ दिनों बाद मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो पंखे का नया मूल्य बताएं। ठीक है, पंखे के मूल्य में 20% कमी हो रही है। कमी, ध्यान देंगे, कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है। पहले वृद्धि होता था तो 100 पर जोड़ लेते थे ना, अब कमी हो रही है तो 100 में से घटा लेंगे। ठीक है, तो नया मूल्य बराबर, इसका भी फॉर्मूला वही होता है पर थोड़ा सा अलग है। पुराना मूल्य का 80% यहाँ पे हो जाएगा। क्यों 80% हो जाएगा? यदि वृद्धि होती थी तो 100 पर जोड़ देते, अगर वृद्धि होता 20% का तो जोड़ देते, 120% से गुना करते, लेकिन ये कमी हो रही है तो 100 में से घटाया जाता है, 80% से गुना करेंगे। ये चीज यहाँ पे 80% होगा। क्यों? क्योंकि कमी हो रही है। जब कमी होगी और जितना प्रतिशत कमी बोलेगा उतना 100 में से घटाते हैं, और वृद्धि में जितना प्रतिशत वृद्धि होगा 100 पर उतना जोड़ के यहाँ पे पुराना मूल्य से गुना कर देते हैं। ठीक है, अगर यही 20% वृद्धि देता तो 120% यहाँ होता, लेकिन 20% का कमी दे रहा है, ये कमी लिख रहा है कमी, इसलिए यहाँ पे 80% होगा। ठीक है, चलिए देखिए। पुराना मूल्य इसका कितना दिया हुआ है? 320 रुपया दिया हुआ है। 320 गुना 80/100। ठीक है, चलिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट लिए। अब 32 में 8 से गुना कर लीजिए। 8 गुना 16 की 6, 8 3 24 और 1 25। पहले जो पंखा 320 रुपए में मिला करता था, 20% की कमी होने की वजह से 256 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, अब ये पंखा कितना मिल रहा है? 256 रुपए, इसलिए इसका नया मूल्य कितना हो गया? नया मूल्य ये हुआ 256 रुपया। ठीक, प्रश्न दिया हुआ है कि एक कुर्सी का कीमत 1200 रुपया है, कुछ दिनों बाद मूल्य में
25% की कमी हो गई तो कुर्सी का नया मूल्य बताएं। ठीक है, क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितना? 25%। ये कमी हो रही है 25% की। ठीक है, इसका पहले का मूल्य कितना है? 1200 रुपया में पहले कुर्सी मिलता था, लेकिन 25% कमी हो जाने से इसके मूल्य में परिवर्तन हो गया है। तो नया मूल्य बताना है। चलिए देखिए, नया मूल्य बराबर पुराना मूल्य का, ठीक है, 25% कमी कर रहा है तो 100 में से घटा देंगे इसको, 25 को, इतना प्रतिशत, अर्थात इसके जगह पे सीधा 75% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पुराना मूल्य कितना दिया हुआ है? 1200 रुपया गुना 100 में से 25 जाएगा तो 75, प्रतिशत के लिए नीचे में 100। ठीक है, इस 00 से 00 काट लीजिए, 12 से 75 में गुना कर लीजिए। ठीक है, 12 गुना 75, 12 5 60 और 12 7 84 6 90। अर्थात पहले जो कुर्सी 1200 रुपए में मिलता था वो अब 900 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 25% का कमी हो गया है। ये आप तो सीख लिए कि अगर प्रतिशत में कमी दे दिया जाए या प्रतिशत में वृद्धि दे दिया जाए तो उसका नया मूल्य निकालने के लिए आप लोगों ने सीख लिया। चलिए आगे कुछ और नया सीखते हैं। प्रश्न दिया है कि एक मेज की कीमत 1200 से बढ़कर 1500 हो गई, जिससे इसकी कीमत में 300 रुपए की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। ये आपके लिए नया है, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना अभी तक आप लोग को हम नहीं बताए हैं। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले तो प्रश्न समझा जाता है कि 1200 पहले था, अब 1500 रुपया हो गया है, तो इसकी कीमत में कितना का इजाफा हुआ है? 300 रुपया का। 12 से बढ़ के 15 हुआ तो 300 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। तो यही पूछ रहा है कि वृद्धि तो हुआ है, लेकिन प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता क्या है? ठीक है, कुल वृद्धि गुना 100 और बटा में प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कौन सा है? ये 1200 को बोल रहा है। 1200 ही ना था पहले, सबसे पहले का मूल्य 1200 है, वही प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य, इस पे ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। कुल वृद्धि कितना हुआ है? 1500 रुपया का 700 रुपया का सामान था और 1500 रुपया में बेचाता है, तो कितना वृद्धि हो गया? 300 रुपया का। कैसे पता चला? ये साफ साफ दिया हुआ है कि 300 रुपया का वृद्धि हुआ है, तो कुल वृद्धि 300। अगर ये नहीं दिया होता तो कैसे ज्ञात करते हैं? 12 से 1500 में से 1200 घटा लेते हैं, 1500 में से 1200 घटा लेते तो कितना आ जाता? 300 आ जाता। ठीक है, जबकि नहीं दिया होता तब हमको ऐसा करना होता, लेकिन दिया हुआ है तो इस 300 को यहाँ पे लिख लीजिए, 300 और बटा में प्रारंभिक मूल्य कितना है? 1200 और गुना 100। इस 00 से 00 काट लीजिए, इससे चलिए कटाते हैं। 4 से कटेगा, 4 3 12 और 4 7 28 और 4 5 20। 3 से इससे काटिए, 25 बार में कटा। ठीक है, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 25% का वृद्धि हुआ। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा था? 300 रुपया की वृद्धि हुई तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। प्रतिशत वृद्धि में कितना आया? 25%। तो पता चल गया कि 25% का वृद्धि हुआ है। 1200 का मेज था, 1500 में बेच दिया तो उसका 25% का वृद्धि हो गया है। यहाँ प्रश्न है कि एक घड़ी का मूल्य 480 से बढ़कर 520 हो गया, इसके मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।
पहले तो दिया हुआ था कि मूल्य 480 से बढ़ के 520 हो रहा था, तो कितना हो रहा था वो पैसा यहाँ पे दे रहा था। जैसे पिछला प्रश्न में दिया था कि 300 रुपया का वृद्धि हो गया है, ये आपको दिया हुआ था। लेकिन अभी ये स्पष्ट दिया नहीं हुआ है कि कितना का वृद्धि हुआ है, उसको आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा, सोल्व करेंगे। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, कुल वृद्धि बटा में प्रारंभिक मूल्य और गुना 100। ठीक है, यही सूत्र होता है। अब देखिए कुल वृद्धि हम कहाँ से लाएंगे, कुल वृद्धि तो इसमें दिया नहीं है, ये तो ये दे रहा है 480 से बढ़कर 520 हो गई है। ठीक है, तो कुल वृद्धि इसमें इसी में छुपा हुआ है। 520 में से 480 घटा लीजिए, 480 से बढ़ के 520 हुआ है, तो हमको पता करना है कि कितना बढ़ा है दाम। तो 520 रुपया में से 480 घटाएं तो 0 और 8 4 12, अर्थात 40 रुपया का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो चलिए कुल वृद्धि की जगह पे 40 रुपया और बटा में प्रारंभिक मूल्य कितना था पहले 480 और गुना 100। ठीक है, चलिए काटते हैं इसको, इस 0 से 0 काट लीजिए, 4 से इसको काटिए 12 बार में जाएगा। ठीक है, 4 से इसको काटिए 3 बार में और 4 से इसको 25 बार में। ठीक है, अब 25 बटा में 3, तो कितना वो पूर्णांक में आ जाएगा, इतना प्रतिशत का मतलब वृद्धि हुआ, ऐसे पूर्णांक में आप तोड़ सकते हैं इसको। ठीक, 3 8 24 और 1 25, 8 पूर्णांक 1 बटा में 3 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, इसमें वृद्धि वाला वैल्यू दिया नहीं था, इसको हम ज्ञात किए अपना से, और कुल वृद्धि की जगह पे बैठा है, प्रारंभिक मान 480 रुपए देवे किया था, 100 से गुना करना था, हल किए तो इतना आ गया 8 पूर्णांक 1 बटा में 3% का वृद्धि हुआ था।